जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बाबू मापन मात्रक तथा विमीय सूत्र पढ़ाया जाएगा और साथ में आपको हम एसआई मात्रक पढ़ाएंगे। इसका एक हम इंट्रोडक्शन पार्ट दिए हैं, वो आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले जो कल पढ़ाए थे उसको थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। क्या पढ़ाए थे? जैसे बाबू हम कल आपको मापन का परिभाषा बता दें। मापन क्या होता है? मापन क्या होता है, जैसे कि कोई भौतिक राशि से तुलना करके अगर नापा जाता है तो उसको हम मापन कहते हैं। बाकी इसका हम स्टैंडर्ड परिभाषा आपको लिखवा देंगे बढ़िया से। देखो, लुक एट द बोर्ड केयरफुली, एक्टिव हो, एकदम ध्यान दो। ध्यान कहाँ है बाबू? आओ दिखाते हैं। आपका जो मापन होता है, मापन को नापना बोलते हैं। मापन को क्या बोलते हैं? नापना बोलते हैं रे बबुआ। अरे मापन को क्या बोलते हैं भैया? मापन को नापना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नापना बोलते हैं। मापन को हम नापना बोलते हैं। नापना क्या होता है? लुक एट द बोर्ड केयरफुली, एकदम केयर से समझो। नापना क्या होता है बाबू? 100% क्लास में याद हो जाएगा। क्लास के बाद याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बाबू, आपको हम यही याद करवा देंगे। और ये आपका एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस 11th में या आप 9th में, मतलब कहीं पे अगर पढ़ रहे हो सब जगह काम आएगा। 10th में हो, 12th में हो, सब जगह मात्रक बीमा सूत्र निकालने का काम आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, समझो। नापने के लिए कई प्रकार से आप नाप सकते हो। जैसे होता है गिट्टी को, मोरंग को, बालू को टाली में नापा जाता है। मोबाइल को इंच में नापते हैं। इंच में नहीं नापा जाता है कि ये 4 इंची मोबाइल है, 10 इंची मोबाइल है। चूड़िया को दर्जन में नापते हैं। 4 चूड़िया, 10 चूड़िया, 12 चूड़िया, तो चूड़िया को दर्जन में नापते हैं। केला को दर्जन में नापते हैं। तो सबका नापने का अलग अलग स्टाइल होता है। शादी विवाह जाते तो वहाँ भी नापते हैं, छोटी है, बड़ी है, क्या है सब देखा जाता है। तो नापने का अलग अलग प्रणाली होता है। तो सर्वप्रथम नापने का प्रणाली हमारे फ्रेंच वालों ने दिया था, यानी फ्रांस वालों ने दिया था, जिसे हम फ्रेंच प्रणाली कहते हैं। फ्रेंच प्रणाली में आपका आता है CGS। यहाँ पहले होता है लंबाई, और यहाँ फिर क्या होता है? द्रव्यमान, और यहाँ क्या होता है? समय। इंग्लिश से अगर देखेंगे तो ये टाइम होता है, और ये आपका मास होता है, और ये आपका लेंथ होता है। ठीक है। आपका लंबाई का मात्रक क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंच प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सी को हम बोलते हैं सेंटीमीटर, और जी को क्या बोलते हैं? ग्राम, और यस को क्या बोलते हैं? सेकंड। ये बाबू हम पढ़ाए भी थे, फिर भी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पूरा कवर कर दे रहे हैं। दूसरा आपका होता है, ये फ्रेंच प्रणाली था। अब आपसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि CGS प्रणाली में बताइए लंबाई का मात्रा, तो सभी जानता है CGS में C का सेंटीमीटर, G का ग्राम, S का सेकंड। तो ऐसा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंच प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंच प्रणाली में लंबाई का मात्रक बाबू सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। अगला आता है आपका बाबू, जब देखो सेंटीमीटर से वो कितना दूरी नापा जा सकता है। अब ऐसे मान लिया सेंटीमीटर नापना हो, हम कहें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नापो, नाप पाओगे? तनी नापा फिर नहीं हो जाएगा, नाप ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा इससे बड़ा बनाया गया, बड़ा प्रणाली बनाया गया कि बड़ा बड़ा दूरी को कैसे नापा जाए। तो वो प्रणाली ब्रिटेन वालों ने दिया। कौन वालों ने दिया? ब्रिटेन वालों। इसलिए इसे हम ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं, ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में हमारा क्या आता है? आपका FPS प्रणाली। यफ को हम बोलते हैं बाबू फुट, और P को बोलते हैं पाउंड, और S का आपका तो सेकंड होबे करेगा। तो ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। हेलो हेलो, एक्टिव कहाँ हो? ध्यान दो ध्यान दो। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हम याद करवा रहे हैं। एक्टिव हो, ध्यान कहाँ? एक्टिव हो। फ्रेंच प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। फ्रेंच प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट। ब्रिटिश प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। पाउंड क्या होता है? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ पाउंड? तो पाउंड आपका जो होता है 457 ग्राम को हम 1 पाउंड बोलते हैं बाबू। 457 ग्राम चीनी उनी जो लेने गए हो, 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव चीनी, तो वही 1 पाव बराबर 250 ग्राम। तो 457 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 पाउंड। आधा किलो से थोड़ा कम है। अगर हम आपके बोले, जैसे मान लिया, समझो आपको कहा जाए कि आप 10 ईटा से मार खाओगे, 10 किलो के ईटा से, 10 किलो ईटा से मार खाओगे, या 15 पाउंड से मार खाओगे। अगर आपसे कहा जाए तो जो नहीं जानता बोलेगा
अरे यार 10 किलो ईटा कम है, 10 किलो ईटा से मार खाएंगे। तो 10 किलो ईटा ज़्यादा है, 15 पाउंड का मतलब 7.5 किलो होगा, ठीक है। तो 7.5 किलो से मार खाओगे। तो ये जो होशियार रहेगा वो मार खा लेगा, मगर हालांकि मार ही क्यों खाएंगे। लेकिन जब आप आर्मी का तैयारी करते हैं तो वहाँ गोला फेंकने के लिए दिया जाता है, वो गोला पाउंड में होता है, गोला पाउंड में होता है, तो पाउंड से मार खाओगे। इसलिए जो दिमाग होता है वो आप लगा लेगा, जो पढ़ा रहेगा। तो लड़का जब पैदा होता है तो उसको पाउंड में तौला जाता है, 4 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। और जब आपका ठंडी वंडी का महीना आता है तो वहाँ आपका बेचा जाता है गोला, जो ऊन आता है ऊन बेचा जाता है, तो ऊन के गोले को पाउंड में लच्छा करके दिया जाता है। तो पाउंड आशा करते समझ में आ गया होगा। अब फुट क्या होता है, देखो 1 फुट बराबर आपका 12 इंची होता है बाबू, या आगे पढ़ाएंगे इंची सेंटीमीटर चेंज करना। तो 1 फुट बराबर आपका 12 इंची होता है, 1 फुट बराबर 12 इंची होता है। और 1 इंच बराबर आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 फुट बराबर आपका टोटल 30 सेंटीमीटर बनेगा। तो अब लंबाई को नापने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, 30 सेंटीमीटर, जहाँ 1 सेंटीमीटर नाप रहे थे तहाँ 1 फुट रखोगे 30 सेंटीमीटर कवर होगा। तो अब लंबाई को नापने के लिए वैल्यू थोड़ा सहूलियत हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का मात्रा फुट और सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रा सेंटीमीटर। अब आपसे थोड़ी पूछा जाएगा कि ब्रिटिश प्रणाली या एफपीएस प्रणाली में बताओ फुट लंबाई का मात्रा, तो सभी जानता है एफपीएस में एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। अब बड़ा दूरी नापने के लिए आ गया, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा की दूरी, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, बड़ा दूरियां नापना जब आया तो बड़ी दूरी को नापने के लिए हम और इसका एक अपडेट वर्जन लेकर आए, सब लोग मीटिंग बैठाया था, वो भी बताएंगे। वो बनाया गया एमकेएस प्रणाली, जिसे बोला जाता है व्यावसायिक प्रणाली, व्यावसायिक प्रणाली, व्यापारिक प्रणाली। बाबू लुक एट द बोर्ड केयरफुली। आपका जो है व्यावसायिक प्रणाली में क्या हुआ, लुक एट द बोर्ड, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि फ्रांस वालों ने सेंटीमीटर में नाप रहा था। मान लिया धान गेहूँ तौले का, चाउर और प्याज हुआ तौले, ग्राम में तौल के दिया। अब हमको ब्रिटेन में अगर आया, देखो मतलब है जैसे कहने का मतलब फ्रांस में कितने देश आते हैं सेंटीमीटर, यहाँ ब्रिटेन में कौन कौन आएगा, तो ये कुल अलग टॉपिक है, फिलहाल के लिए समझो। फ्रांस वालों ने ग्राम में नापा और ब्रिटेन वालों ने पाउंड में नाप रहा था। बवाल हो गया एकदम। मतलब भारत वाले अलग नाप रहे हैं, कोई अलग नाप रहा, पाकिस्तान वाला अलग, श्रीलंका वाला अलग, हर एक देश अलग अलग नाप रहे थे। तो एक मीटिंग बैठाया गया था फ्रांस में, सेब्रस नामक महल में मीटिंग बैठाया गया था और सबको फिक्स किया गया था। वैल्यू वो तो इंटरनेशनल यूनिट आता है। तो आपके यहाँ बनाया गया था क्या, लंबाई को बनाया गया, क्या नाम है, मीटर। एम से क्या होता है, मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, और यहाँ द्रव्यमान का मात्रक जो आपका के था इसको बनाया गया किलोग्राम, और एस से सेकंड बनाया गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि तीनों एम के मतलब सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली में सेम राशि क्या है, तो सेम राशि आपका सेकंड होता है, सेम राशि आपका क्या होता है, सेकंड होता है। आशा करते बाबू क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, लंबाई का मात्रक जो आपका फ्रेंच प्रणाली सीजीएस होगा, ब्रिटिश प्रणाली आपका एफपीएस होगा, और व्यावसायिक प्रणाली आपका एमकेएस होगा। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आते हैं हम, लुक एट द बोर्ड, हेलो एक्टिव हो, भागो मत। अब पढ़ाने जा रहे हैं एसआई प्रणाली, आपका मेन है। ये आपका गरम मसाला, जैसे आपका चाउमीन खाओ, चाट खाओ, बर्गर खाओ, पनीर बनाओ, मुर्गा बनाओ, सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो 7-8 प्रकार का मसाला होता है। तो आपका ये आपका पूरे फिजिक्स का जितना बीमा निकालना है और मात्रक निकालना है, सब यहीं से निकलेगा जो इंटरनेशनल यूनिट पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। लुक एट द बोर्ड। ये कैसे काम करेगा बचवा, देखो एसआई प्रणाली कोई नया प्रणाली नहीं है, ये एमकेएस प्रणाली का अपडेट वर्जन है। एमकेएस का अपडेट वर्जन है। जैसे अपडेट वर्जन आता ही है, पहले सब लोग कीपैड मोबाइल चला रहा था, फिर धीरे धीरे बटन वाला कैमरा वाला चलाया, फिर टच वाला चलाया, 3G 4G 5G, अब बढ़िया चला रहा है। तो वैसे इसका अपडेट वर्जन आया। पहले नंबर में यहाँ पता करेंगे बाबू राशि, फिर इसका पता करेंगे मात्रक, फिर मात्रक का पता करेंगे हम प्रतीक, फिर हम पता करेंगे बीमा, और ये पता हो जाएगा
फिर सूत्र निकालेंगे। तो चलो, आपका एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां होते हैं तथा 2 पूरक राशियां होते हैं। तो 7 मूल राशियां कौन कौन है वो हम देखते हैं। 7 मूल राशियां आपका होगा, पहला आपका राशि जो है, ये आपका पहला राशि होता है आपका लंबाई। यही एमकेएस का अपडेट वर्जन, एमकेएस में पहला क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई। फिर दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। तो आपका लंबाई का मात्रक बाबू आपका एमकेएस के अनुसार क्या होता है? मीटर। लंबाई एमकेएस के अनुसार क्या होता है? मीटर होता है, याद कर लो। फिर मीटर का प्रतीक क्या होता है बाबू? यम। मीटर का प्रतीक क्या होता है? एम, या इसको स्मॉल एम से डिनोट करो, एम। क्लियर? अब बीमा भी रुका, बीमा भी बताएंगे। लंबाई के बाद में आपका आता है दूसरा राशि द्रव्यमान। द्रव्यमान का आपका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और इस किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? केजी से। इसके बाद आपका आता है अगला समय। समय का मात्रक आपका बाबू क्या होता है? तो यहाँ आपका समय का मात्रक सेकंड होता है, और इसे हम बाबू एस से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। लाला बचवा, आप लोग हमारे तो एकदम दुलरुआ हो। ठीक है, याद करो फटाफट, याद कराएंगे 100% क्लास में। लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक यम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, हेलो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, प्रतीक केजी। समय का मात्रक सेकंड, प्रतीक केजी, सॉरी सेकंड, यस। अगला आता है, अब देखो एक बात बताओ, इतना से काम नहीं चल पाया। बिजली खोज हो गया, गर्मी हो रहा था, पंखा लगाना पड़ रहा था, तापमान आएगा आपका, फिर इसके बाद में ठंडी आ गया था, एसी ओसी कुल चलाना, तो तापमान आएगा, विद्युत आएगा, और नया नया चीज़ का खोज हो गया। तो पहले आता है क्या? तापमान। नहीं तो तापमान को नीचे लिखते हैं, पहले हम विद्युत धारा को लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बाबू? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका प्रतीक ए होता है, सॉरी इसका प्रतीक आई होता है। विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? आई होता है, यानी आई। ए एम्पियर को तो ए से डिनोट करते हैं, वो लेकिन आगे बताएंगे कैसे क्या होगा। तापमान, अगला क्या आएगा? तापमान का मात्रक बाबू केल्विन होता है। क्या होता है? तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन। और केल्विन को के या थीटा से डिनोट करते हैं बाबू। केल्विन को के या थीटा से डिनोट करते हैं। अब एक बात बताओ, विद्युत धारा आएगा तो तापमान भैया आएगा, गर्मी हो रहा है, ठंडी हो रहा है। और विद्युत धारा आएगा तो रोशनी भी तो आएगी। रोशनी का मतलब कौन? गौवा वाली नहीं, उजाला। कहाँ बात कर रहे सर जी? उजाला के बात नहीं भैया। अरे यार अजोर जो नहीं, कुल अजोरवा हम लाइटिया लगाए बाटी, है अजोर आई ना, बात समझो। अजोर यानी कि ज्योति तीव्रता। अगला क्या आएगा लाला? ज्योति तीव्रता आएंगी। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है गुरुजी? अरे अब आपको समझाते हैं। जैसे एक ढेबरी, गाँव में पहले छोट मोट के ढेबरी बनाया जाए, मट्टी तेल ओल डाल के बारा जाता है। दिया जलाते हैं ना सब लोग, तो दिया का लाइट जलाओ और मोबाइल का फ्लैश लाइट वालो, या लालटेन बड़ा आता था पहले ढेबरे वाला। तो दिया का फ्लैश लाइट जलाओ, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाओ, तो लाइट किसका ज़्यादा होगा? मोबाइल का। मोबाइल के आगे बड़का लाइट जलाओगे तो किसका ज़्यादा होगा? बड़का वाले का। बड़का वाले एकदम पता, बड़का प्रोजेक्टर वाला जो वेबर लाइट होता है, एकदम जो मारते हैं फॉक्सवा वाला, कैमरा नहीं है नहीं दिखा देते हैं। तो आपका बड़का वाला जो है, वो बड़का वाला वेबर वाले लाइट के ज़्यादा होगा या मोबाइल वाले का फ्लैश लाइट ज़्यादा होगा? तो वेबर लाइट वाले का ज़्यादा होगा। अब आप बताइए, सूर्यदेव का ज़्यादा लाइट होगा या वेबर लाइट का? तो सूर्यदेव का ज़्यादा होगा। तो ये आपका जो फ्लैश लाइट बढ़ती जा रही है, इसी फ्लैश लाइट को बोला जाता है ज्योति तीव्रता। क्या बोला जाता है? ज्योति तीव्रता। बाकी तो आपको परिभाषा मिलेगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है बाबू? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। क्या होता है?
कैंडिला संडीला, अरे याद रखना। कैंड ज्योति तीव्रता, ज्योति जी संडिल पहनते हो, संडिल सेकंडिल, संडिल सेकंडिल, ज्योति तीव्रता कैंडिला संडीला। क्लियर है भैया? ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है ललवा? कैंडिला। कैंडिला को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सीडी से। ज्योति तीव्रता हो गई, कैंडिला किसे रिप्रेजेंट करते हैं बबुआ? सीडी से। सीडी देखे वाला नहीं, सीडी। अब आते हैं बीमा पर। तो लंबाई का मात्रा मीटर, प्रतीक एम, भूलना नहीं है बाबू, ये प्रतीक यही कुल काम आएगा। ये बड़ा बड़ा कोई मीटर किलोग्राम नहीं लिखेगा, ये मीटर के तरफ पे एम लिखेगा। तो लंबाई का मात्रा मीटर होता है, इसका प्रतीक एम होता है। बीमा क्या होता है? लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसलिए इसका बीमा बनेगा एल। और बीमा कंपनी का कहना है कि बीमा भैया पॉलिसी करवाते हो ना तो आपको सुरक्षा मिलता है ना, तो इस एल को आगे जैसे सुरक्षा लगाओगे तब ये बीमा बनेगा, सुरक्षा नहीं लगाओगे तो नहीं बीमा बनेगा, नहीं बक्सा बनाना पड़ेगा। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, तो इसलिए इसका बीमा एम, ये इसीलिए यहाँ डिनोट किया, इसको स्मॉल इसको कैपिटल। तो द्रव्यमान को होता है मास, यहाँ आपका होगा बीमा एम। समय का होता है सेकंड, और समय को इंग्लिश में टाइम लिखते हैं, इसलिए इसका बीमा क्या बनेगा? टी। वैद्युत धारा का होता है एम्पियर, और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, तो क्या बनेगा? ए। तापमान का होता है केल्विन, यहाँ क्या आएगा? के आएगा। क्या आएगा? के। इसका ये भी के होता है, ये भी के होता है प्रतीक। ज्योति तीव्रता कैंडिला का होता है सीडी, और इसका बीमा आपका बनता है सी। लेकिन एक अभी बचा है, ये तो 6 है बबुआ, लास्ट वाला बचा है काव, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो भैया पदार्थ की मात्रा केमिस्ट्री से आया है, तो केमिस्ट्री का पदार्थ की मात्रा तो ऐसे होता है मोल, और इसका प्रतीक होता है एन। लेकिन एक केमिस्ट्री से आया है, तो इसका हम बीमा करवाएंगे। अरे भैया अपने बाल बच्चा का बीमा सब लोग करवाता ना, कि नात बात वो तो अरे घर आए तो वो बीमा करवाओगे। बीमा तो अपने बाल बच्चा करवाएगा ना, कि नात बात का बीमा करवा देगा। तो ये केमिस्ट्री से आया तो इसका बीमा हम थोड़ी करवाएंगे, यानी इसका बीमा नहीं होता है। आपको मेनली ये 4 बीमा याद होना चाहिए, 4। अब जो आपका गरम मसाला यही है, जो बच्चा होशियार होता है तो गरम मसाला को याद कर लेता है। अब जो बढ़िया बात बताओ, जो भंडारी है वो बढ़िया बता देगा ना ये कौन कौन मसाला किस में पड़ा है। अब अगर ये मसाला याद रहेगा तो बढ़िया बढ़िया पकौड़ी में मसाला डाल डाल के खाओ, पकौड़ी बनाओ, मुर्गा बनाओ, पनीर बनाओ, कुछ भी बनाओ, यही इतना मसाला काम में आएगा। यही आपका पूरा मसाला आएगा। हम साइड हो रहे, स्क्रीनशॉट ले लो। यही मसाला बाबू काम में आएगा, तो यही मसाला आपको याद होना चाहिए। चलो बताओ लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। एक्टिव हो, हेलो हेलो, ध्यान कहाँ है? चलो हम पूछत बाड़ी है, हटाई के तो। लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, बीमा यल। समय का मात्रक सेकंड, बीमा यस, यस होगा, बीमा टी होगा। प्रतीक यस, प्रतीक यस। लंबाई का बीमा एल, प्रतीक यम, प्रतीक यम, मात्रक मीटर, प्रतीक यम, मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक, हेलो हेलो हेलो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बीमा केजी, बीमा केजी, मात्रक किलोग्राम, सॉरी लुक एट द बोर्ड, फिर से समझो। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक बबुआ किलोग्राम, प्रतीक केजी, बीमा यम, बीमा यम। आपको याद कराने चक्कर में हम ही भुला जाएंगे कहा? नहीं नहीं भुलाएंगे नहीं। देखो समय का मात्रक सेकंड, बीमा टी, प्रतीक यस। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतीक आई, बीमा ए। बोलो याद हो गया कि नहीं? चलो बताओ लुकार्ता बोर्ड। सीजीएस प्रणाली में बाबू कौन ने लोग दिया था? फ्रेंच वालों ने दिया था। ब्रिटिश प्रणाली को कौन दिया था? ब्रिटेन वालों ने दिया था। ब्रिटिश प्रणाली क्या है? एफपीएस प्रणाली है। व्यावसायिक प्रणाली क्या है? एमकेएस प्रणाली है। एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रा मीटर, व्यावसायिक प्रणाली में लंबाई का मात्रा मीटर। सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रा सेंटीग्राम, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का मात्रा क्या होगा? फुट होगा। द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा? अब इसको मैट्रिक और मीट्रिक बोलते हैं, मैट्रिक और मीट्रिक, तो आगे फिर समझा देंगे। अब आपका ये गरम मसाला याद कर लियो। क्लास बड़ा हो जा रहा है, आप लोग तो देखते नहीं हो। अगर देखो तो मैं क्या घंटा बनाएं, लेकिन देखते नहीं हो, इसलिए 15 मिनट 20 मिनट का बना रहे हैं। चाय पानी पीते रहो, नाश्ता करते रहो। अब ये गरम मसाला याद के लियो। कल हम इस गरम मसाला को इसी चार्ट से डायरेक्ट आके रिवीजन मारेंगे। ये पीडीएफ धड़ाक से आगे रिवीजन मारेंगे। पीडीएफ बनना है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ डाला जाएगा।
तो ये आपका टेलीग्राम भी ज्वाइन करना, हम आपको दे देंगे सबको का लिंक। तो ये आपका गरम मसाला याद के क्या हो, कल हम आपको राशि पढ़ाएंगे, राशि चाल वाला का 4 राशि होता है, चाल का, तोरण का और बल का और कार्य का। अगर ये सारा मात्रक आपको हम याद करवाएंगे अच्छे से, एकदम फंटास्टिक से याद हो जाएगा। इसके बाद एनीबडी कोई भी मात्रक हो सब बना ले जाओगे, एनीबडी कोई भी मात्रक हो सब बना ले जाओगे। तो आज के लिए दैट्स इनफ, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर लाइक करो।